श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 सूरत गुजरात से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नए वर्ष की पहली शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं, या फिर आप पंडाल के माध्यम से भी लाइव जाकर वहां पर पहुंचकर श्रवण कर सकते हैं। आज 7 जनवरी चौथे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 8 जनवरी माह गुरुवार का दिन है, इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी भी प्राप्त होगी। गुरुजी की पुस्तक से जो विशेष जानकारियाँ दी गई हैं, उपाय दिए गए हैं, उनकी भी कुछ विशेष जानकारियाँ आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी ने पिछले शिव महाप्राण कथा के 3 दिन में जो विशेष उपाय बताए हैं उन्हें हम वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आए कि उपाय आपको कैसे करना है। साथ ही मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति से जुड़े कुछ विशेष उपायों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दुनिया में तर्क करता है उसे जीवन में कभी भी शिव नहीं मिल सकते। हर चीज़ में सवाल करते रहते हैं, पर जो विश्वास करता है उसके सभी कार्य बनते चले जाते हैं और उसे शिव तत्व की प्राप्ति हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। सबसे पहले वृक्ष दिए, गुरुजी ने कहा, क्योंकि अगर प्रकृति अच्छी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस पृथ्वी में अगर किसी ने सबसे पहला वृक्षारोपण किया है तो वो भोलेनाथ ने किया है। ब्रह्मा जी के माध्यम से वट वृक्ष बना दिया गया था। माता लक्ष्मी जी और पार्वती जी के प्रतिबिंब स्वरूप बेलपत्र का वृक्ष बना दिया और शनि देव को शमी के रूप में बना दिया गया। माता पार्वती को लगा मैं अकेली रहूंगी कैलाश में, तो अशोक के वृक्ष से माता अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस साल महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि रहेगी और कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे पास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, तो क्या कोई अन्य पौधे का वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। जो वृक्ष आपको ठीक लगे आप उसका रोपण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव की आराधना करने वाले को एक न एक दिन नारायण के दर्शन होते ही हैं, ये भी निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। घर के शिवलिंग का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर घर में शिवलिंग है और उसमें हम जल अर्पित करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तो जो फल हमें मंदिर में शिवलिंग में जल प्राप्त करने से मिलता है, प्राप्त होता है, वो लाभ हमें घर पर भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसे अगर 50 लोग भी पढ़ लेते हैं तो उसका भी पुण्य लाभ फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्टिकर ज़रूर लगाइए। साथ ही यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमने उसकी लिंक उसी वीडियो में टैग कर दी गई है, जिसमें आपको लकड़ी का एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिलेगा। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा, वुडन का रहेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हमने भी अपने घर पे लगाया है, तो आप भी वहाँ से परचेस करके अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। आप देखेंगे इसी वीडियो में साइड में एक बेग टाइप का बनाएगा, आप उस पर टच करके लिंक पे जाके वहाँ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वुडन का खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करी कि एक नाक के छिद्र से श्वास लेती थी और उसी से छोड़ती थी। और एक समय ऐसा भी आया कि माता पार्वती ने श्वास जो अंदर ली उसे कई सालों तक छोड़ा ही नहीं और शरीर भी नीला पड़ गया। और भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, क्या चाहती हो। तो माता पार्वती बोली, आपसे विवाह करना। अब बढ़ते हैं एक अगले विशेष उपाय की ओर। कल एक उपाय गुरुजी ने बताया था जो हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अगर पति या पत्नी या घर का कोई सदस्य, लड़का या लड़की जिसका तलाक होने वाला है, तलाक की कगार पे रिश्ते आके खड़े हो गए हैं, या दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा भी स्नेह है, दोनों में से किसी एक का भी यदि स्नेह है, चाहे लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे पति का हो या पत्नी का हो, दोनों में से कोई एक ठान ले कि मैं प्रेम से अपनी पत्नी के साथ रहूँगा या मैं अपने पति के साथ रहूँगी, इस तरीके से दोनों में से कोई भी यदि एक ठान ले और यदि वो बहकावे में आकर कदम उठा रहे हों, तो दोनों में से किसी एक को ये उपाय करना होता है। इस उपाय में हरि और हर का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। मोली लेना है एक, और नंदी का जो चरण उठा हुआ होता है, एक चरण पीछे की ओर होता है, आप देखेंगे दर्शन करेंगे नंदी के, तो एक चरण उठा हुआ होता है और एक चरण पीछे दबा हुआ होता है। जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ से उस मोली को ले जाना है।
नंदी का जो चरण उठा हुआ होता है उस स्थान से भोलेनाथ की शिवलिंग तक मोली बांधना है। आपको गठान नहीं लगाना है, बस ऐसे ही आपको वहाँ से वहाँ तक ले जाना है और उस सूत्र को 7 बेलपत्र 7 स्थान में अर्पित करना है। शिवलिंग पे आप कहीं पे भी 7 बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी के स्थान पे, अशोक सुंदरी माता के स्थान पे, शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी आप बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पे आप कहीं पे भी 7 बेलपत्र अर्पित कर दिए और थोड़ी देर के बाद उन 7 बेलपत्र को आपको उठा लेना है और मोली को भी उठा लेना है। ध्यान रखिए, जब आप मोली ले जाएंगे, मोली को रखेंगे, तब आपको हरि और हर का नाम का स्मरण करना है और उस मोली को इसके बाद अपने हाथ में लेकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के वृक्ष की करना है। सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने जो 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठाकर लेके आए हो वो 7 बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है और इसके बाद अपने हाथ में उस मोली को ले लेना है। जो मोली आपने नंदी से शिवलिंग तक बांधी थी, रखी थी, वो मोली को उठाकर अपने हाथों में ले लेना है और फिर बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको करना है और भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने की कामना करते हुए उस मोली को अपने हाथ में लपेट लेना है। अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हुए बांधना है। बस आपको इतना ही करना है। तलाक हो ही नहीं सकता, ये निश्चितता है, पर आपको भी अपने व्यवहार में मधुरता लाना है, वात्सल्यता लाना है और अपने व्यवहार में प्रेम लाना है और ये उपाय कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ये उपाय आप कब कर सकते हैं? आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं या शिव जी के विशेष दिनों में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने एक और उपाय की जानकारी दी थी। जब ऐसा होता है कि अगर आपके मन में दुविधा चलती रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, बीच बीच में कहीं गलत गलत धारणाएं चलती है, गलत विचार चलते हैं, तो एक है दूर्वा, एक है बेलपत्र और एक है कनेर का पुष्प। ये 3 चीज़ें आपको लेना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है, उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, टूट ना जाए, ऐसे कुछ विचार नेगेटिव चलते रहते हैं, मतलब मन में नेगेटिविटी विचार आते रहते हैं। तो आपको शंकर भगवान के प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। 2 प्रदोष आती हैं महीने में, एक कृष्ण पक्षी आती है, एक शुक्ल पक्षी आती है। दोनों में से आप किसी भी एक प्रदोष में ये उपाय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित करनी है। दूर्वा अर्पित करना है, फिर बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद कनेर का पुष्प अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको लगता है स्वप्न गलत भी आ रहे हैं, गंदे भाव आते हैं, पूजन में भी बैठते हैं तो गलत विचार आ रहे होते हैं, तो आपने जो ये 3 चीज़ें अर्पित की है उसमें एक दूर्वा को प्राप्त करके अपने घर ले आना है और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उसको चबा चबा कर खा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। प्रदोष काल जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय, 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको उस दूर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। हनुमान जी के भाई गतिमान से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए भी गुरुजी ने बताया था, यदि किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, तो हनुमान जी का जो उल्टे पाँव का सिंदूर होता है उसे प्राप्त करके लाना होता है। अब आप जो मंदिर के ब्राह्मण जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, आप उनसे भी बोल सकते हैं कि हनुमान जी का लेफ्ट साइड के पैर का सिंदूर हमें चाहिए, या फिर घर के जो पुरुष होते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, तो वो खुद जाकर वो सिंदूर को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सिंदूर प्राप्त करें तो गतिमान हनुमान का नाम लें। तो जिनका व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा होता, फैक्ट्री नहीं चल रही होती, दुकान ठीक से नहीं चल रही होती, तो उस जगह पे आपको हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर एक बिंदी भी यदि आप सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान या फैक्ट्री चलने लग जाती है, ये निश्चितता है। गतिमान हनुमान का नाम बहुत ही विशेष है। वैसे तो आप ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 8 जनवरी कल माघ गुरुवार में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप मंगलवार और शनिवार में भी ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हनुमान जी के भाई एक मतिमान से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए भी गुरुजी ने बताया था, यदि जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, पढ़ने बैठता है तो उसका मन नहीं लगता है, एकाग्रचित नहीं हो पाता है, विवेक ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, बहुत टेंशन में है, किसी भी काम में यदि उसका मन नहीं लगता है, कोई भी एक समस्या या एक से अधिक इनमें से कोई समस्या यदि चल रही है, तो आप मतिमान हनुमान का स्मरण करना होता है। मतिमान हनुमान का स्मरण किया जाता है। एक दूर्वा मतिमान का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित कर दो। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दूर्वा लेना है और मतिमान हनुमान का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर वो दूर्वा आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद उसी दूर्वा को आप औषधि रूप में प्राप्त कर लो। शाम को प्रदोष काल में उस दूर्वा को उस व्यक्ति को खिला देना है जो डिप्रेशन में है या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है या बहुत टेंशन में रहता है। तो प्रदोष काल में उस दूर्वा को
उस व्यक्ति को खिला देना है। जब आप दूर्वा खाएं, दूर्वा का आचमन करें तो मतिमान हनुमान का नाम अवश्य लें। बढ़ते हैं अगले एक विशेष उपाय की ओर। हनुमान जी के भाई व्रतिमान से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए थे, सभी को आज ये उपाय करना है। कहीं सीहोर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसलिए ये प्रयोग आज ही करना। आज जब सभी कथा सुनकर वापस जाएंगे या उनके पाँव दुखेंगे, चला नहीं जाएगा, या शरीर में आपको कहीं पे भी दर्द है, पैर दर्द है, हाथ दर्द है, किसी प्रकार का दर्द है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करते हुए अपने पाँव की जो सबसे छोटी उंगली को जोर से दबा देना है। जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा दर्द होने नहीं देगा, आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा, ये निश्चितता है। अर्थात ये उपाय आप अपने शरीर के दर्द या कष्ट को दूर करने के लिए कभी भी कर सकते हैं। बस आपको इसमें व्रतिमान हनुमान का नाम लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण करना है और सबसे पैर की जो छोटी उंगली होती है उसको आपको दबा देना है। अब बढ़ते हैं मकर संक्रांति के विशेष उपायों की ओर। उससे पहले जान लेते हैं मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है, 14 जनवरी को पड़ रही है कि 15 जनवरी को पड़ रही है, और उसमें एकादशी का भी संयोग देखने को मिल रहा है, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में प्राप्त होगी, जिससे कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। अभी सिर्फ हम मकर संक्रांति के विशेष उपायों को बताएंगे। गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, परिवार के सभी सदस्य बीमारियों से, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी मुक्त रहे, उसके लिए घर का कोई भी सदस्य ये विशेष उपाय कर सकता है। आप जैसे तिल्ली का लड्डू तो बनाते ही हैं संक्रांति पे, तिल्ली का क्योंकि विशेष महत्व होता है, तिल्ली के दान का भी विशेष महत्व होता है, तिल्ली के लड्डू का भी दान का विशेष महत्व होता है। तो जो तिल्ली के लड्डू आप बनाते हैं, गुड़ और तिल्ली से जो मिलकर लड्डू बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसके अंदर 5 या 10 का सिक्का या 1 का सिक्का जो भी आपको ठीक लगे उसके अंदर डालकर फिर लड्डू बनाया जाता है। उसमें लक्ष्मी जी को गुप्त रखा जाता है, जो कि सिक्के रूपी लक्ष्मी जी होती हैं, उनके अंदर डालकर लड्डू को बांधा जाता है और इस लड्डू को किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। यदि आप लड्डू जो देते हैं उनके बीच में आपको ये लड्डू भी रख देना होता है। आप सिर्फ एक लड्डू भी देंगे तो भी पर्याप्त है, पर अगर आप एक से अधिक लड्डू भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पर आपको गुप्त रूप से ही देना है, बताना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत महत्व होता है। ये विशेष उपाय आप अगर मकर संक्रांति के दिन करते हैं, किसी भी समय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो घर में किसी भी प्रकार की बड़ी रोग जो होता है, बड़ा रोग जो होते हैं, वो घर में प्रवेश नहीं करते हैं और सब रोग मुक्त रहते हैं। इस तरीके से तिल के लड्डू को गुप्त लक्ष्मी रूप में दान किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि ही हानि हो रही है, सारे उपाय करके देख लिए, तो मकर संक्रांति में इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा। या व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या व्यक्ति बार बार एग्जाम या इंटरव्यू दे दे के थक गया है और उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस मकर संक्रांति पर आप इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा। इस उपाय में आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी, 5 वृक्ष की पत्तियों की आवश्यकता होगी, चाहे आप बेलपत्र का वृक्ष की पत्ती ले लें, पीपल के वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, वट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आंवले के वृक्ष की ले सकते हैं, या शमी के वृक्ष की ले सकते हैं, और 1 बबूल का कांटे आपको ले लेना है। इन सब चीज़ों को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए व्यापार वाले स्थान से घुमाते हुए, या फिर जो व्यक्ति जिसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जिसका व्यापार नहीं ठीक से चल रहा है, व्यापार ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो उस पे से आपको 21 बार उतार कर बहते हुए पानी में आपको डाल देना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। जब आप घुमाएंगे, कभी भी जब आप इस तरीके की चीज़ आप उतारा करते हैं, तो वो हमेशा जो घड़ी जिस दिशा की ओर घूम रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतारना होता है। तो 21 बार आपको उतारते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बहते हुए पानी में आपको ये सभी सामग्री छोड़ देना है। थोड़ी सी काली तिल, 5 वृक्ष की जो पत्तियाँ ली हैं वो, और 1 बबूल का कांटा। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो आप कोई भी चौराहे पे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, पर यह विशेष उपाय आपको तब करना है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो। तो ये उपाय आप 14 जनवरी 2026 को दोपहर में लगभग 3 बजे के बाद भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप व्यापार व्यवसाय के लिए कर रहे हैं तो व्यापार व्यवसाय से पे घुमा लेते हैं, 21 बार घुमा सकते हैं, या फिर आप अपने ऊपर से यदि किसी चीज़ में सफलता चाहते हैं, नौकरी इंटरव्यू में, तो आप अपने ऊपर से 21 बार घुमा सकते हैं। इस तरीके से ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अब गुरु जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है उसकी जानकारी देख लेते हैं। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में होगी। फिर दूसरी कथा जो रहेगी वो 27 जनवरी से 31 जनवरी
माघ मेले के पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर में होगी। उत्तर प्रदेश में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर नांदेड़ में अगली शिव महाप्राण कथा होगी जो कि 5 फरवरी से 9 फरवरी में होगी। फिर डबरा मध्य प्रदेश में 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी। इसके बाद 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर कुबरेश्वर धाम में ये शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव होगा। लाखों रुद्राक्ष इसमें अभिमंत्रित किए जाते हैं और वर्ष भर हमें फिर उसे बांटा जाता है। और अभी जो रुद्राक्ष हैं वो 15 जनवरी से बंद हो जाएंगे। यदि आपको रुद्राक्ष प्राप्त करना है, आप रुद्राक्ष चाहते हैं सीहोर से, तो अभी अपना रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम जाकर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुबरेश्वर धाम से कोई भी रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजे जाते। तो यदि आप अपने रोग मुक्ति के लिए, रोग निवारण के लिए रुद्राक्ष चाहते हैं तो अभी जाकर कुबरेश्वर धाम जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी से फिर रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा, जो कि शायद 15 मार्च तक बंद रहेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी की पुस्तक में दिए गए विशेष उपायों की ओर। यदि मकान बनाने के ऊपर से गुरुजी ने इसमें बताए हैं कि जिस प्लॉट पर आप मकान बनाना चाहते हैं, यदि आपका प्लॉट है, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं मकान बनाने की, पर मकान किसी भी कारण से नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई कारण हो जाता है, तो आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जिस प्लॉट पर आप मकान बनाना चाहते हैं और उस प्लॉट पर किसी कारण से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा हो, अनेक प्रयास करने के बाद भी आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, या बार बार अड़चने आने के कारण काम शुरू नहीं हो पाता है, तो उस खाली प्लॉट पर आपको 3 दिन तक गौ माता को ले जाकर उन्हें चारा खिलाना है। गौ माता को आपको ले जाना है, रोज़ सुबह के समय ले जाएं या जिस भी समय आप ले जाएं, और उन्हें उस प्लॉट पर खड़े करके चारा खिलाएं। हरा चारा गाय को खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि वास्तु दोष वाली जगह पर गौ माता को चारा खिलाने से गौ माता उस प्लॉट से अपनी इंद्रियों के माध्यम से सारे दोष हल लेती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और उन्हें चारा खिलाकर यह माना जाता है कि समस्त देवताओं को संतुष्ट कर लिया गया है। तो इस तरीके से प्लॉट के जो दोष हैं उसको हटाने के लिए, मकान बनाने के लिए ये उपाय आप कल से शुरू कर सकते हैं। 8 जनवरी माघ गुरुवार का दिन है, आप इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी माघ का महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा पावन महीना माना जाता है। तो आप ये विशेष उपाय ज़रूर करें। साथ ही समस्याओं के हल के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। अगर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और कुछ हल उसका नहीं मिल रहा है, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, तो तांबे के एक पात्र में जल भर लेना है। जो आपका तांबे का लोटा है उसमें आपको जल भर लेना है और उसमें एक चावल का दाना आपको डाल लेना है। काली मिर्ची का एक दाना भी आपको उसके अंदर डाल लेना है और थोड़ा सा चंदन का छींटा आपको उसमें जल में मार लेना है। अब आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन या अष्टगंध चंदन, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। उसका जरा सा छींटा आपको उसी जल में डाल लेना है और इसके बाद उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से समस्याओं के हल में आपको मदद मिलती है। इस उपाय को हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। अब आप ये उपाय 8 जनवरी माघ गुरुवार को भी कर सकते हैं, या जब समस्या आए तब आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। और सिर्फ आपको 1 कलश जल लेना है और उसके अंदर आपको 1 चावल का दाना, साबुत चावल का दाना डाल लेना है, 1 काली मिर्ची डाल लेना है और थोड़ा सा चंदन का छींटा मार लेना है और शिवलिंग के ऊपर जल आपको अर्पित कर देना है। बस आपको ऐसा ही ये उपाय किया जाता है और समस्याओं के निवारण के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। आप ये उपाय कल के दिन ज़रूर कर सकते हैं। पढ़ते हैं गुरुजी के बताए गए अगले उपाय की ओर। पुस्तक में गुरुजी ने ये उपाय दिया है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अपने कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्रसिद्धि या यश नहीं मिल पा रहा है, चाहे व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद उसे प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही हो, नौकरी में पूरी मेहनत करने के बाद भी अपने कार्य के प्रति उसे यश नहीं मिल पा रहा होता है, इसी पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को सभी तरह की अच्छाइयाँ होने के बाद भी उसे यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, कितना ही अच्छा कर ले इंसान पर उसका जो यश है वो नहीं बढ़ पाता है, प्रसिद्धि नहीं हो पाती है, वो हमेशा नेगेटिविटी में ही गिना जाता है, या उसके कोई काम में बार बार अड़चन आ रही हो, तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद, जो आप शिव जी पे जल चढ़ाते हो, चाहे आप कैसे भी जल चढ़ाओ, चाहे 5 स्थानों में जल चढ़ाते हैं, जैसे गणेश जी के स्थान पे जल चढ़ाते हैं, फिर कार्तिक जी के स्थान पे जल चढ़ाया जाता है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पे जल चढ़ाया जाता है, गोलकटी बाग में जल चढ़ाया जाता है और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से भी आप जल चढ़ा सकते हैं, या फिर सीधा आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। और जो जलाधार से जल आ रहा है उसको अपने जल कलश में झेल लीजिए और चढ़े हुए जल को तांबे के कलश में भर लीजिए। मतलब जो चढ़ा हुआ जल है उसको आप तांबे कलश में झेलेंगे थोड़ा सा, फिर कलश में भरे हुए जल में अपनी उंगलियों से उस जल को स्पर्श कीजिए और इसके बाद जो त्रिशूल शिवलिंग के पास रखा होता है उस शिवलिंग पे आपको स्पर्श करा देना है।
जो जल है उसको त्रिशूल में, जो त्रिशूल की 3 नोकें होती हैं उनमें आपको स्पर्श करा देना है। उसके पश्चात उस जल का आचमन आपको थोड़ा सा कर लेना है और इसके पश्चात जब हम उस जल के कलश को घर लाते हैं तो घर में उस जल को छिड़क दिया जाता है। ऐसा लगातार करने से व्यक्ति के अपने कामों में के प्रति यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और उसके काम में उसको यश मिलता है। तो इस तरीके से आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। जब भी आप जल चढ़ाएं तभी आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि आप 8 जनवरी माघ गुरुवार में ये जल चढ़ाना जा रहे हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।